पहुना के गरी अइहा जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी अइहा जनी। पहुना के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणे। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अश्लील गाते नहीं हैं। अभी मैथिली ठाकुर हैं, युवा में ही हैं, तो उन्होंने भी अभी कभी अश्लील नहीं गाया। तो थोड़ा सा मैं यही जानती हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। गाते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन हनी सिंह का एक गाना आया था, उस पर क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि उस लड़की को उन्होंने यूज किया है, तो उनको भी मसाला चाहिए था उसमें, तो उनसे मिल गया, जो उससे मिल गया, और उसको आगे बढ़ना था। बॉलीवुड से ऑफर आया, वो चली गई। और छोटे जो क्रिएटर हैं, गायक हैं, उनका गाना तो कोई सुनता भी नहीं। अच्छा ये बताइए, ठीक है ट्रेंड करता है, लेकिन क्या जो शारदा सिन्हा जी ने जगह लिया है जी, क्या वो कभी ले पाएंगे? लेकिन बिहार भोजपुरी अश्लीलता पे 8 मार्च को महिला दिवस पे बैंड लगा दिया गया है सरकार की तरफ से। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन करके कि इतने दिनों से जो ये आज़ाद घूम रहे थे, कुछ भी गा रहे थे, जा जा रे सुगना जा रे, कहीं दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। मेरा यही एक लक्ष्य है कि मैं साफ सुथरे गाने लेकर के आगे बढ़ूं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो आज हमारे साथ जो बैठी हुई है जूही पांडे है, भोजपुरी का सुपरस्टार है। अश्लील से कोसों दूर इनका रिश्ता है और इतने अच्छे गाते हैं, आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि भोजपुरी में भी ऐसे गायक और कलाकार हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पर, जूही पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? अच्छे हैं। आप अश्लीलता से कोस कोस तक आपका कोई रिश्ता नहीं है, कहीं कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका जो लोग है, जैसे गांव घर में हो गए, लेकिन काफ़ी सारे लोग आपको जानते नहीं है। कैसे जानेंगे? वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अश्लील गाते नहीं हैं। अश्लील गाने से ही थोड़ी पहचान बनती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अश्लील गा के पहचान नहीं बनाए। हमारी शारदा सिन्हा जी ने कभी अश्लील नहीं गाया। अभी मैथिली ठाकुर हैं, युवा में ही हैं, तो उन्होंने भी अभी कभी अश्लील नहीं गाया। तो थोड़ा सा मैं यही जानती हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है आगे बढ़ने में। भोजपुरी में तो नंबरिंग होता है, खेसारी 2, पवन 1, खेसारी 1, खेसारी 2, यही चलते रहता है। तो उससे मुझे क्या, उन लोगों से क्या लेना देना है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे वो एक जगह बनाने की आप बात बोले हैं कि अश्लीलता जो मतलब गा रहे हैं वहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के भी अलग श्रोता हैं। और हमारे अब हमारे जो अभी जैसे शारदा सिन्हा को भी सुनने वाले बहुत श्रोता हैं। हमने बहुत सारे अभी इंटरव्यू भी दिए हैं इससे पहले, तो उसमें अच्छे अच्छे मिलियंस में भी व्यूज़ गए हैं। तो वो हमारे उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यही आते थे कि आप ऐसे ही गाते रहिए, हमारा ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा। लेकिन उनका कहना है कि हमारे गाना तो ट्रेंड करता है और छोटे जो क्रिएटर हैं, गायक हैं, उनका गाना तो कोई सुनता भी नहीं। अच्छा ये बताइए, ठीक है ट्रेंड करता है, लेकिन क्या जो शारदा सिन्हा जी ने जगह लिया है क्या वो कभी ले पाएंगे? तो आप ही बताएंगे। नहीं, आप पूछ रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए, क्या वो कभी ले पाएंगे? नहीं, वैसे गाना गा के तो नहीं ले पाएंगे। कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इस टाइम ट्रेंड में है उनका, जब अभी है इस दुनिया में है तब तक ठीक है, नहीं रहेंगे तो पता चलेगा किसी दिन भूल जाएंगे। कभी कभी उनका गाना जो अच्छा कभी जो गाए हैं वो बजा तो लोग याद करेंगे हाँ ये पवन सिंह ने गाया था। लेकिन शारदा सिन्हा को जब भी छठ आएगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक छठ आएगा, तब तक उनका गाना बजेगा, तब तक लोग उनको जानेंगे। अच्छा, अभी आपने कितना गाना गा दिया? गाने तो मैं क्लासिकल स्टार्टिंग से सीखी हूँ। मैं अभी ये सूर संग्राम में गई थी, उसके बाद से मैंने एल्बम करना शुरू किया। तो अभी बहुत सारा मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरा यही एक लक्ष्य है कि मैं साफ सुथरे गाने लेकर के आगे बढ़ूँ और अपना इसी में नाम। मतलब बिहार के लोग हैं जो परिवार में बैठ के अपनी गाना को सुन सकते हैं। एक गाना सुनाइए जो सबसे ज़्यादा आपका बजा हो। जा जा रे सुगना जा रे, कहीं दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे, कहीं दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। दिया रोज हार जाला, संग संग जली के, चंदवा भी था कि जाला, मोरा संग चल के, तड़पीले रात दिन, कौना रे जमनवा से,
लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। भाई साहब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छा गाने वाले भी कलाकार हमारे बिहार में ही हैं। लेकिन बिहार भोजपुरी अश्लीलता पे 8 मार्च को महिला दिवस पे बैंड लगा दिया गया है सरकार की तरफ से। अब कुछ टाइम में आप ही लोग बजने वाले हैं, क्योंकि अश्लीलता से कोसों कोसों दूर तक सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर कोई गाता है तो उसको जेल भी होगा, और पब्लिक प्लेस पे अगर आप गाना बजा रहे हैं और सुन रहे भी हैं उनके नाम पे भी FIR होगा। इस पर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन करके कि इतने दिनों से जो ये आज़ाद घूम रहे थे, कुछ भी गा रहे थे, कुछ भी आ रहा था उस पर कर रहे थे, तो सरकार अगर इस पे कदम बढ़ाई है आगे, हमारे आजकल के जो विधा हैं उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने ये सोचा है कि हाँ आजकल की जो लड़कियां अच्छा गा करके आगे बढ़ें। देखिए कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं इसमें जो गाना नहीं चाहती हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक जी रीजन होता है कि घर में थोड़ा खाने पीने की दिक्कत है, उसके वजह से वो लोग मजबूरी में गाती हैं, या फिर स्टेज पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो गाली गलौज भी करते हैं और वो लोग सुनती हैं, और वैसे जगहों पे वो जाती हैं, फिर भी मजबूरी में वो जाती हैं। तो वही बात है ना। तो ये जब मैं सुनी कि सरकार ये बैन लगाई है और मतलब जेल जाने की बात है, तो डर के मारे लोग अब ये सब सारी चीज़ें, और हमारी लड़कियां जो हैं, हमारी बिहार की जो कलाकार जो हैं जो अच्छा गाना चाहती हैं वो सुरक्षित हैं। अच्छा, आप मिथिला से आती हैं, वहाँ पे राम को बड़ा अच्छे से प्यार से गाली दिया जाता है, कुछ याद है क्या? गुनगुना देते। पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। पहुना के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणे, पहुना के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणे। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो, पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। मिथिला से आती है और मिथिला में राम को गाली दिया जाता है क्योंकि वहाँ उनकी शादी हुई थी और ससुराल था, तो ससुराल में गाली सुनना भी जरूरी है। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियों न देख नीह सुन नीह कान है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चलिए, हमारे जूही पांडे जी थे और मिथिला से आती हैं, अच्छी गाती हैं, आपने सुना भी है। लेकिन आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा कि अभी थोड़ी देर पहले अश्लीलता पे बैंड लगा है और थोड़ी दिन ही पहले एक हनी सिंह का गाना आया है, काफ़ी चर्चा में रहा। जो बिहार के भोजपुरी सिंगर यूपी झारखंड देखने वाले और सुनने वाले थे उससे भी काफ़ी ऊपर निकले हुए हैं। लेकिन जूही पांडे जी, आप अश्लील गाते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन हनी सिंह का एक गाना आया था, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि उस लड़की को उन्होंने यूज किया है, क्योंकि वो उसको रोड पे बैठ के गाती थी, और उनको वो बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और आजकल पता नहीं देख रहे हैं पवन सिंह जी ने भी बॉलीवुड में जाकर के अभी स्त्री 2 में गाना गाया है। अच्छा, यूज आप बोल रहे हैं कि अभी उस लड़की को यूज किया गया, कैसे यूज किया गया? लड़की रोड पे गाना बजाती थी, ढोल बजाती थी, लेकिन उसको पैन इंडिया लोग जानने लगे। यूज करने का मतलब ये है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जी जो अभी भोजपुरी गाने अच्छा गाती हैं जी, तो उसमें उन्होंने वैसे लोगों को वो क्यों नहीं लिए जो साफ सुथरा गाने गाती, या फिर उसी से ऐसा गाना क्यों नहीं गवाए जो जिसका लिरिक्स अच्छा हो। ये भी बात सही है। भोजपुरी बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, तो उनको भी मसाला चाहिए था उसमें, तो उनसे मिल गया, जो उससे मिल गया, और उसको आगे बढ़ना था, बॉलीवुड से ऑफर आया, वो चली गई।
तो मैं उनको, हनी सिंह को क्या बोलूँ, उनको यही कहूँगी कि मतलब ऐसे यूज नहीं करना चाहिए किसी को। हाँ, अगर आपने उसको मौका दिया है तो अच्छे गाने दिए होते। भोजपुरी में भी जैसे पवन सिंह ने भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं उसमें। अच्छे गाने की बात कर रहे हैं, अगर अच्छे गाना अगर उसे मिलता तो शायद इतना नाम नहीं बनता जितना अभी नाम बन गया। ऐसा नहीं है, पवन सिंह के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, जिसमें अब बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो क्या नाम थोड़ी है कि नहीं है। हर जैसे आजकल एक दौर चल गया कि अश्लील जो गाएगा उसी का वो होगा, मतलब नाम होगा, वहीं आगे जाएगा। और हम जो रिपोर्टर लोग भी हैं जी, वो लोग भी वो बार बार वहीं जाते हैं और उस ऐसे ऐसे टैग करते हैं, अजीब अजीब तरीके का टैग लगाते हैं और डालते हैं। उन्हें खुद ये शर्म नहीं आता है डालने में। वो खुद क्यों जाते हैं उन लोगों के पास, क्यों जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए कि वो ऐसा गाना गा रही। अभी एक मतलब हमने देखा था एक अभी मुझे लिए थे, मैं उनका तो कोई ट्रू बिहार करके हैं हमारा, उन्होंने इंटरव्यू लिया था जी, तो मैं अपने वजह से उनका चैनल खोली थी देखने के लिए कि मेरा उन्होंने डाला था। लिया है तो हाँ, तो मैंने अपने तो उसमें इतने मतलब कोई एक लड़की वायरल हुई है, मतलब खेसारी पवन ये कल्लू उल्लू को गाली दे रही है, तो उसको उन्होंने अलग अलग वीडियो छोटा छोटा क्योंकि उनका उसका शॉर्ट वीडियो चल रहा था, वैसे गंदा गंदा कुछ बोल रही थी तो चल रहा था और वो रोज रोज डाल रहे थे उसको। तो हम कहे कि अरे मतलब मैंने उनको फॉलो किया, फिर मैंने अनफॉलो कर दिया क्योंकि मैंने अपने लिए फॉलो किया कि मुझे सुनना है, हो सकता है ऐसे ऐसे गाने ये वो डालेंगे। तो उस तरह का जब मैंने देखा कि ऐसा ऐसा ये डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैंने उनको अनफॉलो मार दिया, अनफॉलो कर दिया। तो देखिए, अश्लीलता एक ऐसा बिहार में पैटर्न बन गया है जो अब सुनना नहीं चाहते। हमारे साथ जूही पांडे जी अच्छी गाना गाती है और मिथिला से आती हैं, गाली भी राम जी को सुनाया अभी और आपको अच्छा भी लगा होगा। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिसको मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसको हम अपने वजह से देखना चाहते थे, वो भी अश्लील अगर दिखाएगा तो हम उससे कोसों दूर हो जाएंगे, और इन्होंने वही किया। तो आपको अब सचेत होने की ज़रूरी है, बिहार को आगे ले जाने की ज़रूरी है और बिहार कलाकार को इज्जत देने की ज़रूरी है। ऐसे ऐसे जितने कलाकार हैं इनको आगे ले आइए और गाना सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका गाना शेयर करिए। जय हिंद।